नमस्कार, मैं कुणाल किशोर। आप देख रहे हैं सच दस्तक। मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद विधायक डॉक्टर अनिल कुमार साहनी जी हैं। सर, बिहार में जातीय जनगणना रिपोर्ट जारी हो गया और कुछ लोगों को आपत्ति भी है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बिहार के लोकप्रिय सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी और वीर तेजस्वी यादव जी की सरकार को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने इस देश में 1931 के बाद जाति जनगणना कराकर उन जातियों को चिन्हित करने के काम किए हैं, उनके संख्या बताने के काम किए हैं, जिन जाति को आज तक लोग हाशिए पर रखे हुआ था। मैं इसके लिए वीर तेजस्वी यादव जी को और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आपके माध्यम से बधाई देते हैं। और जहां तक आपने कहा कि विवाद की बात है, तो विवाद वही लोग कर रहे हैं जो जाति जनगणना नहीं कराना चाहते थे, जो जाति जनगणना रोकने के लिए कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए। वैसे ही मानसिकता के लोग आज जो है सो जाति जनगणना को नहीं कराने के पक्ष में थे। आज जब जाति जनगणना हो गया तो सबसे पहले तो इन लोगों को विश्वास ही नहीं था कि जाति जनगणना भी बिहार में होगा, मगर जब हो गया, वीर तेजस्वी यादव जी के संकल्प पूरा हुआ। जो विपक्ष के नेता रहते हुए जो संकल्प लिए थे कि हम जाति जनगणना करा के छोड़ेंगे, जब ये प्रकाशित कर दिया आंकड़ा को, तो सभी लोग चारों खाने चित हो गया। अब कोई उपाय नहीं बच रहा है, तो ये कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी हो गया, तो हमारा जात का नहीं हुआ, तो हमारा जात का नहीं हुआ, तो हमारे जात को कूड़ी कूड़ी में बांट दिया। बिहार में मल्लाह जाति को कई भागों में बांट दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अलग अलग जो लोग जाति के नाम पर जो दुकान खोले हुए हैं, वो कोई गोरी के नाम पर, कोई चाय के नाम पर, कोई मल्लाह के नाम पर, कोई तुरहा के नाम पर, कोई नुनिया के नाम पर, कोई बिंद के नाम पर, इस प्रकार से कोई खुनवट के नाम पर, कोई सुरैया के नाम पर, इस प्रकार से हमारे मल्लाह निषाद समाज का लगभग 20-22 कुरी हैं। वो 20-22 कुरी में शादी विवाह होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अति है, शादी विवाह भी होते हैं उन वर्गों में, मगर उन वर्गों को उनके जातिगत और उनके खूरीबाई नेतागिरी के कारण लिखा गया, अलग अलग कैटेगरी बन गया, उस कैटेगरी में दे दिया। मगर अभी जब शादी विवाह जिसमें होता है, उसको अगर सबको जोड़ा जाए निषाद और मल्लाह का, तो उसमें जितना कूड़ी है 20-22 कूड़ी, उसको अगर आप जोड़िएगा तो 9.5 और 10% के लगभग इस बिहार में उसका जनसंख्या है, जो दर्शाता है, जो सही में जो आया है। तो अब जितने भी लोग हैं उन लोगों से मैं कहूंगा कि जात नहीं जमात बनाइए। मैं शुरू से कहता आया हूं, आज अति पिछड़ा समाज जिसका मैं बराबर अति पिछड़ों के बीच में बेटी रोटी के संबंध करने के लिए, अति पिछड़ों के बीच में जात नहीं जमात के लिए मैंने बराबर अभियान चलाया पूरे बिहार में। आज वो दिन आ गया है कि जात नहीं जमात चाहिए और सत्ता में हक और अधिकार चाहिए। यही बात हमारे नेता वीर तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उतना उसका हिस्सेदारी। आज उसी हिस्सेदारी की बात हमारे वीर तेजस्वी यादव जी करते हैं, और वह जो आज पूरे सूबे बिहार में जो 36% जो हमारा 36.1 जो हमारा अति पिछड़ा का जो जनसंख्या आंकड़ा आया है इस बिहार में, उसके अनुसार आज पूर्व से ही हमारे दल राष्ट्रीय जनता दल में
अति पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू है, दलितों के लिए आरक्षण लागू है, अकलियतों के लिए आरक्षण लागू है। यह चीज वहां लागू है और उसके अनुसार हक मिलेगा और ये हक वीर तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आने वाले दिन में अवश्य मिलेगा। और इसके लिए हम लोग अपने नेतृत्व को बराबर इस बात को कहते रहेंगे। और जहां तक जात जात में और मल्लाह और अन्य जातों का खूड़ी बांट दिया गया है, आगे अब जनगणना का प्रक्रिया शुरू हो गया है, फिर 5 साल के बाद फिर जनगणना होगा। तो उस जनगणना में सभी हमारे जो मल्लाह भाई, निषाद भाई और खूड़ी के भाई हैं, उन लोगों से निवेदन करेंगे कि एक कैटेगरी रखकर और अपना जातिगत करें तो आपका जो 10-11% जो जनसंख्या है, जो आंकड़ा है, वो सामने आएगा और देश के सामने और बिहार के सामने आपके सामने इसका झलक आएगा।